स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। सुनंदिनी देवी फिर वेदिका पर आकर सदाशिवम दौराजी के हाथों को थाम दौराजी विनयपूर्वक उसकी बाहों में सिमट गए। अम्मा, आपने इतने समय से आप मेरी माता है क्यों नहीं बतलाया, कह शिकायत भरे अंदाज में कहा। दौराजी, मैंने किसी से नहीं बतलाया था कि मैं चितरंजन दौराजी की पत्नी हूँ। यदि मेरी छाती फटी ना होती तो मैं आपको भी नहीं देख पाती। क्या माँ, यह क्या कह रही हो? मेरी माँ, तुम कहाँ को हो? क्या विज्ञापन ना दिए होते तो मेरे अंदर स्थित माँ जगी ही ना होती। तो 10 साल तक क्यों देरी की? क्यों मुझे प्रतीक्षा करवाई माँ तुमने? आप मेरी माता हैं कह और मैं आपका बेटा हूँ कह आप पहचान कर ना बताई होती तो मेरा कुछ भी कहने का प्रयोजन नहीं रहा होता। 30 साल का त्याग क्या उचित है अम्मा? चितरंजन दौराजी के प्रेम के प्रति न्याय है, जन्म दिए बेटे सदाशिवम के प्रति न्याय है। समस्त को समर्पित कर दुखों को सहती रहने वाली मेरी माता, क्या यह आपके लिए न्याय संगत है? यह किसके लिए न्याय संगत है माता? मुझे बंगले में रहकर आपको जन्म देकर दासी की तरह शेष रह गई होती, काल गर्भ में समा गई होती। आपकी माँ ही हूँ लेकिन माता के रूप में पहचान नहीं पा पाती। आप दासी के पुत्र की तरह शेष रह गए होते, छोटे दौराजी नहीं बने होते। मेरे बेटे को छोटे दौराजी और मुझे राजमाता के रूप में पहचान नहीं मिली होती। यह पता नहीं है कि त्याग है या प्रतीक्षा, पर यह परीक्षा लिखे विद्यार्थी का परीक्षा फल के लिए प्रतीक्षा करने के समान है। मेरी आशा पूरी हुई है, सुनंदिनी देवी ने कहा। सदाशिवम निरुत्तर हुआ। माता की बातों में निहित दार्शनिकता को पहचानने की कोशिश करने लगा था। समय के ना आने पर सत्य भी असत्य की तरह लगने लगता है। समय आने पर, दिन निकलने पर जिस प्रकार सब कुछ स्पष्ट हो जाता है वैसा स्पष्ट हो जाता है। मुझसे विवाह न करने वाले चितरंजन दौरा की मैं पत्नी की तरह अपने को मान नहीं सकती हूँ। पाल पोस कर बड़ा न किए बेटे को अपने बेटे की तरह नहीं मान सकती हूँ। मैं दौराजी की पत्नी ही हूँ, बेटे की माँ भी हूँ, लेकिन इनमें से कुछ भी प्रकटित सत्य नहीं है। सभी वास्तविक ही है, सत्य ही है। यदि समय अनुकूल न हो तो सत्य भी असत्य है, न्याय अन्याय ही होता है, धर्म अधर्म ही होता है। सत्य को सत्य के रूप में और न्याय को अन्याय के रूप में, धर्म को धर्म के रूप में स्थापित करने वाले तुम्हें विजय प्राप्त हो, सुनंदिनी देवी ने कहा। माँ बेटे जब बात कर रहे थे तब कोई भी उनके पास नहीं आया। दोनों आंसुओं के प्रवाह में डूबते उतर रहे थे। तब कोमली ने आकर राजमाता को प्रणाम किया। उन्होंने कोमली को अपने पास खींच लिया। माँ बेटे के बीच कबूतरी की तरह सिमट गई कोमली। सुंदर, बुद्धिमती, होशियार कोमली वैसे ही बनी रही। तीनों लॉन्स की तरफ आगे चलने लगे।